एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, आयताकार होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। तो यहाँ क्या दे रखा है, बाग की लंबाई और चौड़ाई 4 मीटर अधिक है और इसका परिमाप दे रखा है 36 मीटर। तो बाग की विमाएं ज्ञात करना है, सॉरी अर्ध परिमाप दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं हम। दे रखा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई, तो पहले मान लेते हैं, माना कि आयताकार बाग की लंबाई 100 मीटर है तथा चौड़ाई बराबर y मीटर है। ये हमने मान लिया है कि लंबाई कितनी है 100 और चौड़ाई कितनी है y। अब प्रश्नानुसार बोला है कि बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक, अधिक मतलब जोड़ना होता है, 4 अधिक है। तो लंबाई क्या है x बराबर चौड़ाई कितनी है y प्लस 4। इसको समीकरण 1 दे दो। अब क्या बोला है, दिया है क्या मैंने, आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 मीटर। पहले हम आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत के परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ क्या बोला है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब आधा हो जाएगा, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई का आधा हो जाएगा, बटे में 2 का भाग दे दे, 2 से 2 कट गए हैं, क्या बचा लंबाई और चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई। आयत का अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप कितना दिया है 36, लंबाई कितनी है x प्लस चौड़ाई कितनी है y। तो क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर 36। इसको दे दिया समीकरण 2। समीकरण 1 में हमने x का मान क्या निकाला है y प्लस 4। तो क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है x प्लस वाई बराबर 36। तो यहाँ x का मान क्या निकाला है अपन ने y प्लस 4। तो x का मान रख देते, ये x की जगह y प्लस 4 प्लस y बराबर 36। ये y कितने हो गए 2y बराबर 36, प्लस का 4 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 4। 36 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 32। y 2 इधर भाग में चले जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12। y बराबर क्या आ गया 16, y का मान आया 16। तो अब क्या रखते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या दे रखा है x प्लस y का मान रखा 16 बराबर 36। 36 16 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो x का मान 0, 3 में से 1 गई तो 2, कितना आया 20। तो क्या माना था हमने, x किसको माना था
आयताकार बाग की लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर व चौड़ाई 16 मीटर। जो उसने हमको प्रश्न में बोला था कि इसकी विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं मतलब यही होता है लंबाई और चौड़ाई। विमाएं मतलब उसकी भुजाएं जो कि होती है लंबाई और चौड़ाई। ये हमारा हो गया 5th नंबर का क्वेश्चन। अब हम 6th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6th नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं हो। रैखिक समीकरण हमारे चैप्टर का नाम ही है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो युग्म दे रखा है मतलब कि जोड़ा, पर हमें क्या दे रखी है, यहाँ एक समीकरण दे रखी है। हमें एक ऐसी और समीकरण बताना है कि जिसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं करती हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। तो हम इसका पहला सोल्व करते हैं। पहले क्या दे रखा है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, जिसका एक समीकरण दे रखा हो। प्रतिच्छेद करती रेखाओं का में क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 का। तो यहाँ a1 क्या दे रखा है 2, तो एक समीकरण हमें बनानी पड़ेगी। तो 2 बटा क्या कर लेते हैं, क्या कर लेंगे 2/3 बराबर यहाँ कर लेते हैं 3/2। ये दोनों बराबर नहीं होगी, तो इससे तो हमारे पास समीकरण है 2 और ये 3 से। नीचे हमें एक दूसरी समीकरण बनानी है, तो ये 3 और 2 से हम समीकरण बना लेते हैं। क्या हो जाएगा 3x + 2y माइनस क्या कर लेते हैं 4 कर लेते हैं बराबर 0। तो ये समीकरण हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2/3 और 3/2। क्या हो जाएगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो यहाँ क्या हो जाएगी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो जाएगी। ऐसे ही दूसरा क्या दिया है हमें, समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाओं में क्या होता है, तीनों क्या होता है, एक समीकरण लिख लेते हैं 2x 3y - 8 बराबर 0। ये तो हमें उसमें ही दे रखी। समांतर रेखाओं में होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, पर बराबर नहीं होता है c1/c2। तो अब हमें ऐसी समीकरण बनाना है कि जिसमें ये a1/a2 2 बराबर होना चाहिए, पर c1/c2 नहीं होना चाहिए। तो क्या लेते हैं, यहाँ 2/3 है, तो क्या हो जाएगा 2 बटा क्या ले लेते हैं 4, और यहाँ ले लेते हैं 3/6, और यहाँ क्या है -8 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा नीचे ऐसे 8 बटा क्या ले लो 10 ले लो। तो क्या हो जाएगा ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा। ये होगा तो क्या हो जाएगा 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये क्या हो जाएगा 4/5। ये दो तो बराबर हो गई, पर ये बराबर नहीं है। तो हमने क्या लिखा है, नीचे का सिर्फ देखो क्या हो जाएगा 4x + 6y + 10 बराबर 0। ये ले लें। थर्ड में क्या दे रखा है, संपाती रेखाएं हो। संपाती रेखाएं हो क्या होता है, संपाती में क्या होता है तीनों बराबर होते हैं। वही अभी हमारे ये दो तो बराबर आ गए थे, पर ये बराबर नहीं आया था। तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ -8 कितनी बार कटेगा 2, 8 दूनी 16, तो माइनस के 16 ले लेते हैं। तो ये भी हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 8 दूनी ये भी 1/2 हो जाएगा। वही समीकरण ले लो। ये समीकरण हमें दे रखी है बुक में, ये बने हमने 4x + 6y, और यहाँ क्या लिखा है -16 बराबर 0। ये हो गया हमारा यहाँ पर 3.2 खत्म। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। दे रखा है समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है, और x अक्ष और इन रेखाओं से बने
त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें दो समीकरण दे रखी है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरी दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 से पहले ग्राफ खींचने के लिए हमें मान निकालना पड़ेंगे। पहले समीकरण 1 से निकालते हैं। बराबर 0 से मान निकालेंगे, x माइनस वाई प्लस का 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1। माना x बराबर क्या मान लेते हैं 0, तो x की जगह रखा 0 माइनस वाई बराबर माइनस का 1। यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस का 1 माइनस का 1, माइनस माइनस कट गया तो y का मान क्या आ गया 1। दो मान आए 0 और 1। अब मानते हैं, माना y बराबर क्या मान लेते हैं 0, तो ये x माइनस वाई की जगह 0 बराबर माइनस का 1। ये 0 0 हो जाएगा तो x का मान आ जाएगा माइनस 1। दो मान आए, x का माइनस 1 और y का 0। अब समीकरण 2 से निकालते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये दे रखी है समीकरण 2। 3x प्लस 2y माइनस का 12 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 12। तो हम मानते हैं, माना x बराबर क्या मान लिया 0, 3 गुणित x की जगह 0 प्लस 2y बराबर 12। ये 0 प्लस 2y बराबर 12। यहाँ बचेगा सिर्फ 2y। अब 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में, y बट्टा हो जाएगा 12/2, 2 एकम 2, 2 6 12। तो x का मान 0 और y का 6। अब माना क्या मान लेते हैं, y का मान क्या मान लेते हैं 0, तो 3x प्लस 2y, तो y की जगह रख दिया 0 बराबर 12। ये तो हो जाएगा 0 इक्वल टू 12। 3x इक्वल टू बचेगा 12। 3 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 6 12। तो x का मान आ गया 4। दो समीकरण से हमें x y समीकरण 1 से 2 मान के 0 और 1 और माइनस 1 और 0। x की इधर से मान मिले 0 6 और 4 और 0, x का 4। अब इसका हम ग्राफ खींच लेते हैं। हम इस पर ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा ग्राफ है। तो क्या मान दे रखा है, x अक्ष पर 0 और y पर 1, तो हो जाएगा हमारा x अक्ष पर ये 0 और y अक्ष पर ये 1। और दूसरा दे रखा है x अक्ष पर -1 और y पर 0, ये y पर 0 और x पर -1। ये दो बिंदु मिले हमें, ये वाला और सॉरी x अक्ष पर लेना है हमें। ये रहा x अक्ष का -1 और y का 0, ये दो बिंदु मिले, ये और ये। इन दोनों को हम मिला लेते हैं। इसके लिए हमारा समीकरण था x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरे समीकरण से हमको मान मिले 0 और 6। x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर ये 6 और 4 और 0। x अक्ष पर ये 4 हो गया और y अक्ष पर 0।
इन दो बिंदुओं को भी मिला देते हैं हम। ये समीकरण 2 थी हमारी। 3x + 2y - 12 बराबर 0। अब क्या है, निर्देशांक त्रिभुज बन रहा है ये हमारा, यहाँ से यहाँ और ये और ये त्रिभुज बन गया हमारा। ये इस प्रकार ये त्रिभुज बन गया। जो त्रिभुज वाला भाग है उसको हमको क्या करना है, छायांकित करना है। तो उसको हम छायांकित कर लेते हैं। ये त्रिभुज वाले भाग को हमने छायांकित कर लिया। उसने बोला हमको इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। त्रिभुज के 3 बिंदु हैं, एक ये और एक। इनके निर्देशांक क्या है, ये y पे आ रहा है ये 3 और इधर जा रहा है 2। तो क्या हो गए हैं निर्देशांक 2 और 3। और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये वाला बिंदु। तो क्या हो रहा है, ये 0 और ये 4 और 0। और ये वाले बिंदु पर क्या हो जाएगा, -1 और 0। ये हमारे निर्देशांक बिंदु। जीरो है। ये हो गया हमारा। यहाँ हमारी 3.2 खत्म होती है। थैंक यू।